नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इग्नू का जो MSK है यानी कि मास्टर इन संस्कृत, उसका जो कोर्स कोड है MSK 002। और आपको यह पता होना चाहिए कि जुलाई 2022 वाले जो अभ्यर्थी थे उनका बीत चुका है पेपर। और जिन्होंने असाइनमेंट जमा कर दिया था तो कर दिया है, लेकिन अब पेपर होगा जनवरी 2023 वालों का। जनवरी 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया था वह अपना असाइनमेंट लिखना शुरू कर दें और 30 सितंबर तक अपने स्टडी सेंटर पे जमा कर दें। और साथ ही इग्नू के वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भी भर दें जिनको दिसंबर में पेपर देना है। एक पेपर का 200 लगेगा और 4 पेपर का 800। 4 पेपर है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी 4 है। फर्स्ट ईयर में MSK 1, 2, 3 और 5 है, जबकि सेकेंड ईयर में 4, 6, 7, 8 MSK सबके आगे लगा है। तो MSK 002 जिसका कि शीर्षक है व्याकरण। लिखना कैसे है? A4 साइज पे आप लिखिए, सादे पेज पे भी लिख सकते हैं और आप लाइनिंग वाले पे भी लिख सकते हैं। तो जैसे आप हमेशा से लिखते आए हैं क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या इतना इतना का ये संग, तो आप वैसे ही आंसर लिखेंगे। अरे ग्रेजुएशन में पेपर दिए, हर पोस्ट ग्रेजुएशन में हो सकता है बहुत लोग कर लिए हों, उसमें पेपर दिए। तो जैसा लिखते हैं वैसा ही लिखना है। पहला पेज जो लगाना है अनुक्रमांक, नाम, पता, या तो प्रिंट करवा के ऐसा कीजिए या फिर अपने हाथ से लिखिए। हाथ से मतलब काला नीला पेन से लिख सकते हैं। ऐसा आपका एक पेज होगा। इसके इस तरफ अनुक्रमांक, नाम और पता लिखेंगे। फिर नीचे पाठ्यक्रम का नाम, कोड और सत्री कार्ड कोड मतलब कोर्स कोड, अध्ययन केंद्र का नाम, कोड और दिनांक यहाँ पे लिखेंगे। मोबाइल नंबर भी लिख लीजिए, लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो आपको फ़ोन कर दिया जाएगा वहाँ से। तो ऐसा आपको कर देना है। असाइनमेंट आपको जमा कर देना है। असाइनमेंट जमा करने के लिए आपका यह पहला पेज होना चाहिए। असाइनमेंट जो आपका 15-20 पेज का होगा, 15-20 पेज में आ जाता है लगभग, तो वहाँ पे वह जमा करना है। पहले पेज पे यह नाम वगैरह लिखना है। फिर ID कार्ड का फ़ोटो कापी भी लगा के जमा कर देना है। उसके आगे फाइल में जमा कर सकते हैं या फिर बिना फाइल में भी, तो फाइल में जमा कर दीजिएगा उसको बांध के रस्सी से छेद करके। सत्र कार्य जमा कराने की तिथियां 22 जुलाई 2022 सत्र के लिए 31 मार्च 2023 है, बीत चुका है। यदि आप एडमिशन जुलाई 2022 में लिए हैं या उससे भी पहले लिए हैं, अभी तक असाइनमेंट नहीं जमा किए हैं, तो आपको लेटेस्ट यही वाला असाइनमेंट जमा करना है। लेटेस्ट में अभी यही है जनवरी 2023 के लिए। अब यह हो ख़त्म हो जाएगा 30 सितंबर तक, तो फिर धीरे धीरे जो मार्च 2024 का असाइनमेंट है जिनको देना है, यानी कि जुलाई 2023 वाले अभ्यर्थी जिन्होंने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है, जो अभी चल रहा है, लास्ट डेट अब ख़त्म ही होने वाला है, तो उनका होगा परीक्षा जून 2024 में। तो यही है 30 सितंबर 2023 में यही लेटेस्ट असाइनमेंट जमा करना है। एक बात याद रखिए कि आपको चाहे जब पेपर दे रहे हैं आप, चाहे जितने भी पुराने अभ्यर्थी हैं, तो असाइनमेंट जमा करना है तो आपको सबसे नया वाला करना है, जो उस सत्र में चल रहा है सबसे नया वाला। तो यहाँ पे है 2022-23 इसीलिए लिखा है। तो दिसंबर 2023 में जिनका एग्ज़ाम है वह इसको लिखना है। क्वेश्चन देखिए, राम पद की सूत्रोल्लेख पूर्वक सिद्धि प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, या फिर आप प्रथमयो पर्व सवर्ण सत्र की उदाहरण सहित व्याख्या और हरिणा पद की संबद्ध सूत्रोल्लेख पूर्वक सिद्धि प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन दूसरा है, रमा शब्द के सभी विभक्तियों के रूप लिखिए और मति शब्द के समान रूप चलने वाले किन्हीं 5 ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का उल्लेख कीजिए। या फिर ज्ञान शब्द के सभी व्यक्तियों में रूप लिखिए और साधु शब्द के समान रूप चलने वाले किन्हीं 5 ह्रस्व उकारांत मतलब यहाँ पे मिस प्रिंट है। आप अपने समझ लीजिए कि साधु कोई शब्द नहीं होता, साधु होता है, और उकारांत है तो वो लगेगा तभी तो उकारांत होगा। तो कर्त रिप्सितम अगला क्वेश्चन है तीसरा, यह कर्त रिप्सी तत्तम कर्म सूत्र की उदाहरण व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। या फिर आप यह वाला कर सकते हैं, यह सप्तम्यधिकरणे च के पदच्छेद और विभक्तियों का उल्लेख करते हुए उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। व्याकरण है ना, व्याकरण वाला पेपर ही थोड़ा सा कठिन होता है अन्य पेपरों की अपेक्षा में, बाकी सब इजी है। ब्रजम अवरुद्धि गाम, यहाँ रेखांकित पद में प्रयुक्त विभक्ति के विधायक सूत्र का उल्लेख करते हुए उक्त उदाहरण वाक्य को स्पष्ट कीजिए। या फिर हरे रोचते भक्ति इस प्रयोग की सूत्रोल्लेख पूर्वक सिद्धि करते हुए कारक स्पष्ट कीजिए।
अगला क्वेश्चन पाँचवा है, पाँचवा का क है। भवानी अथवा भविता की सिद्धि प्रक्रिया को संबंध सूत्रोल्लेख पूर्वक स्पष्ट कीजिए। ख है परोच्छ लिट अथवा तिंग सित सावर्ध धातकम। सूत्र के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। या फिर छठवां का क है लोट अथवा सार्वधात कार धातकयो सूत्र की उस उदाहरण व्याख्या कीजिए। या फिर आपका यही ख है अभत अथवा भविष्यति की सिद्धि प्रक्रिया को संबंध सूत्रों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। सातवां का क है लिटस्त झयोरे सिचेरेत अथवा आतोंगतः सूत्र की व्याख्या कीजिए। सातवां का ख है एधते अथवा एधान चक्र की सिद्धि प्रक्रिया को संबंध सूत्रों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। आठवां का क है तत्प्रयोजको हेतश्च अथवा धातु कर्मण समान कर्तकादि छायाम वाक्य उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। और आठवां का ख है भावयति या फिर पीपठी सती की सिद्धि प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। नवा है सत और सानच प्रत्ययों पर उदाहरण के साथ विस्तृत टिप्पणी लिखिए। मत प्रत्यय के अर्थ में किन्हीं तीन प्रत्ययों का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपके तो यहीं पे आपके 10 क्वेश्चन हो गए। सभी क्वेश्चन को जोड़ेंगे ना 100 नंबर हो जाएंगे। असाइनमेंट का 30% जुड़ता है, जितना भी 100 में से जितना भी आएगा उसका 30%। और फिर जो आपका थ्योरी टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा दिसंबर में, उसका आपको 70% जुड़ेगा। जितना भी आएगा 70%। मान लीजिए कि आपका दोनों में 70 आ गया, थ्योरी में भी और असाइनमेंट में भी, तो आपको 70 नंबर ही मिलेंगे। और वह जुड़ेगा कैसे? जैसे असाइनमेंट में आपका 70 आ गया 100 में, तो उसका 30% जुड़ेगा। 70 का 30% होता है 21। कितना? 21। और मान लीजिए थ्योरी में भी आपका 70 आ गया, तो 70 का 70% जुड़ेगा थ्योरी का, तो वहाँ पे 49 हो गया। और 21 और 49 को जोड़ेंगे तब भी 70 आएगा। तो ऐसे होता है, जोड़ के बनता है। 30% असाइनमेंट है, इसलिए अच्छे से लिखिएगा। 30% बहुत होता है 100 में। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। असाइनमेंट जल्दी से तैयार कीजिए। हो सकता है, और हमेशा होता आया है कि अक्टूबर तक आपको मौका मिलता है, लेकिन मौका मिले कि ना मिले होगा पता नहीं क्या। अभी तक तो 30 सितंबर ही है एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करने की भी और असाइनमेंट के भी। तो 30 सितंबर तक आप कोशिश कीजिए कि मतलब उससे 4-5 दिन, एक हफ्ता पहले ही आप अपना असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पर जमा कर दीजिए। ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में ताम झाम होता है, PDF बनाना, ये बनाना, इतने KB का बनाना, फिर यहाँ पे अपलोड करना। और ऑफलाइन में क्या होता है कि आप वहाँ पे जाएंगे, एक फार्म भरेंगे, कौन कौन सा जमा करना है वो जमा करेंगे, आपको मुहर वुहर मार के रसीद दे देंगे। रसीद दे देंगे तो आपके पास सबूत रहेगा कि हमने जमा कर दिया है। तो आपको जैसा उचित लगे आप वैसा कीजिए। और एग्जामिनेशन फॉर्म जरूर भरें। और परीक्षा देने से पहले असाइनमेंट जमा करना बिल्कुल ज़रूरी है। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव सवाल को लिखिए, जो भी आपके डाउट अभी रह गए। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।